आज के क्लास में हम लोग 12 के कोर्स में अलजेब्रा का सेकंड टॉपिक्स मैट्रिक्स के संबंध में पढ़ने जा रहे हैं। मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन मौखिक रूप से कर दिया गया। आज के क्लास में मौखिक और लिखित दोनों तरीक़ा से बतलाया जाएगा। मैट्रिक्स मल्टी एप्लीकेबल टॉपिक्स है, बहुउपयोगी टॉपिक्स है। इसका एप्लीकेशन लीनियर सिमुल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन में यानी रैखिक समीकरणों के समूह के निकाय को हल करने में किया जाता है। और आगे देखोगे हायर स्टडीज में मैट्रिक्स का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स है क्या। तो कहेंगे मैट्रिक्स कुछ नहीं, संख्याओं या राशियों का रो और कॉलम में वर्गाकार या आयताकार सजावट है जो बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट या डबल पेयर वर्टिकल बार से घिरे होते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। द स्क्वायर प्लेनर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स along rows and columns under enclosed by big bracket or a small bracket or double pair of vertical bar is called matrix. Matrix is denoted by capital letters of English alphabet and their elements are denoted by in pure number or in pure symbol or in small letters of English alphabet. यानी मैट्रिक्स के अवयव को शुद्ध संख्या, शुद्ध संकेत या अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से लिखते हैं। मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है और स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट। अगर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कह देते हैं तो फिर स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट बोलना उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दुनिया के जितने भी स्क्वायर है सभी रेक्टेंगल होते हैं। इसलिए देखिएगा अलग अलग राइटर किताब में केवल लिखा हुआ रहता है rectangular arrangement of numbers or quantities along rows and columns under enclosed by big bracket or a small bracket or double pair of vertical bar is called matrix. यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए, सरल बनाने के लिए दोनों वर्ड का प्रयोग हम कर रहे हैं, द स्क्वायर प्लेनर और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स के रोज को R1 R2 R3, कॉलम्स को C1 C2 C3 डॉट डॉट से सूचित किया जाता है। मैट्रिक्स में रो की संख्या को m से, कॉलम की संख्या को n से। मैट्रिक्स में रो की गिनती i से, कॉलम की गिनती j से होता है। मैट्रिक्स के अंदर जो अवयव होते हैं उसका कुछ न कुछ मान और स्थान होता है। स्थान स्पष्ट करने के लिए सिंबल के रूप में मैट्रिक्स के अवयव को लिखा जाता है। मैट्रिक्स के किसी खास अवयव को aij से लिखा जाता है। aij का मतलब i रो j कॉलम का अवयव। एनी पार्टिकुलर एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज रिटन एज aij। aij मीन्स एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। a12 लिख दिए तो इसका मतलब पहला रो दूसरा कॉलम का अवयव। मैट्रिक्स के अंदर जो अवयव होते हैं उसके मान रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकते हैं। मैट्रिक्स को कभी एक्सपेंड नहीं किया जाता है डिटर्मिनेंट के तरह। मैट्रिक्स का कोई खास मान नहीं होता है। मैट्रिक्स अपने आप में एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स की प्रक्रिया मैट्रिक्स से ही हम लोग करते हैं। मैट्रिक्स के कोटि से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? कहेंगे यदि किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम है तो उसे m गुना n ऑर्डर मैट्रिक्स कहते हैं। यदि किसी मैट्रिक्स में 1 रो 13 कॉलम है तो उसको 1 गुना 13 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहते हैं। यानी मैट्रिक्स में ऑर्डर को रो की संख्या गुना कॉलम की संख्या के द्वारा डिनोट कराया जाता है। इस चैप्टर में हम लोगों को जानना है कि मैट्रिक्स का फॉर्मुलेशन कैसे होता है और मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं और मैट्रिक्स की विभिन्न प्रक्रियाएँ क्या है और मैट्रिक्स का एप्लीकेशंस क्या सब है। तो कहेंगे मैट्रिक्स दो तरीक़ा से बनाए जाते हैं, इन प्योर न्यूमेरिकल फॉर्म शुद्ध संख्यात्मक रूप और इन प्योर सिंबॉलिक फॉर्म। प्योर सिंबॉलिक फॉर्म में भी दो बातें हैं, लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ के बाद से देखिए डेफिनेशन लिखेंगे। द स्क्वायर प्लेनर और rectangular arrangement of numbers or quantities along rows and columns
अंडर enclosed by big bracket और स्मॉल ब्रैकेट और डबल पेयर ऑफ vertical bars is called मैट्रिक्स। एक से अधिक मैट्रिक्स रहने की स्थिति में हम लोग इसका प्लूरल रूप मैट्रिसेज वर्ड का प्रयोग करते हैं। संख्याओं या राशियों का रोज और कॉलम्स में वह वर्गाकार या आयताकार सजावट जो बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट या डबल पेयर वर्टिकल बार्स के द्वारा घिरे होते हैं उसे मैट्रिक्स कहते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन में लिखा गया है, कोई एक वर्जन में इसको नोट कीजिए जो नोट करना चाहते हैं। स्टार दे करके लिखेंगे ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ English alphabet and their elements are written as in pure numbers or in pure symbols or in small letters। इसका मतलब हुआ मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। मैट्रिक्स के अंदर अवयव शुद्ध संख्या, शुद्ध संकेत या स्मॉल लेटर होते हैं। मैट्रिक्स को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है और मैट्रिक्स
के अवयव शुद्ध संख्या या शुद्ध संकेत या स्मॉल लेटर्स होते हैं। ये था मैट्रिक्स का डेफिनेशन। अब हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स से रिलेटेड टर्म्स, फिर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के क्लास में। स्टार देकर के लिखेंगे मैट्रिक्स इज rectangular or square मॉडल। मैट्रिक्स आयताकार या वर्गाकार मॉडल है। मैट्रिक्स में रोज को R1, R2, R3, कॉलम्स को C1, C2, C3 डॉट डॉट से डिनोट किया जाता है। मैट्रिक्स के रोज की संख्या m और कॉलम्स की संख्या n से सूचित होते हैं। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू m, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू n। स्टार दे करके लिखेंगे रोज एंड कॉलम्स आर काउंटिंग बाय i एंड j। मैट्रिक्स में रो और कॉलम की गिनती i और j के द्वारा होता है। मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की गिनती i और j के द्वारा होता है। मैट्रिक्स के अंदर जो अवयव होते हैं उसका कुछ न कुछ मान और स्थान होता है। अगर एक ही संख्या या एक ही अंक अनेक जगह दे देगा तो फिर अंतर स्पष्ट करने में काफ़ी परेशानी होती है, जिस वजह से मैट्रिक्स के अवयवों को संकेत में लिखा जाता है। एनी particular element of a matrix is written as Aij, means element of ith row and jth कॉलम। यानी मैट्रिक्स के किसी खास अवयव को Aij से लिखा जाता है। Aij का मतलब i रो जेवा कॉलम का अवयव। जैसे कहीं कोई लिख दिया A1 2, इसका मतलब
पहला रो और दूसरा कॉलम का अवयव। इसको हम लोग मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट के फील्ड में ये 12 नहीं पढ़ सकते हैं। इसको बोलेंगे ये अवयवों का संकेत है, ये 1 2 बोलना है। स्टार दे करके लिखेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर रियल और इमेजिनरी। मैट्रिक्स के अवयव वास्तविक और काल्पनिक होते हैं। मैट्रिक्स के अवयव वास्तविक या काल्पनिक होते हैं। जिस तरह से डिटर्मिनेंट को तोड़ा जाता है, डिटर्मिनेंट का एक खास मान होता है, ठीक उसी प्रकार से मैट्रिक्स का कोई खास मान नहीं होता और मैट्रिक्स को एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। मैट्रिक्स कैन नेवर बी एक्सपेंडेबल matrix has no any certain value। मैट्रिक्स को एक्सपेंड नहीं किया जा सकता है। मैट्रिक्स का कोई खास मान नहीं होता है। हाँ, अगर यदि मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे तब उसका मान निकलेगा। कहेंगे मैट्रिक्स अपने आप में एक अरेंजमेंट है। मैट्रिक्स की प्रक्रिया मैट्रिक्स से ही होती है। मैट्रिक्स की प्रक्रिया मैट्रिक्स से ही होता है। और अन्य प्रक्रियाओं के संबंध में भी हम लोग अलजेब्राइक ऑपरेशंस बिटवीन मैट्रिसेज में पढ़ेंगे, लेकिन मैट्रिक्स को तोड़ा ओरा डिटर्मिनेंट की तरह नहीं जाता। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ के बाद हम लोग जानेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कोटि से क्या समझते हैं? कहेंगे यदि किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम है तो उसको m गुना n ऑर्डर मैट्रिक्स कहते हैं। यदि किसी मैट्रिक्स में 2 रो और 3 कॉलम है तो 2 गुना 3 ऑर्डर है। 1 गुना 1 ऑर्डर का भी मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल 1 रो और केवल 1 कॉलम हो। इफ ए मैट्रिक्स हैज m rows and n
columns, then it is m गुना n ऑर्डर मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम्स हो तो उसे m गुना n ऑर्डर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखिए 2 रोज 3 कॉलम्स है, इसका मतलब ये जो भी मैट्रिक्स बनेगा 2 गुना 3 ऑर्डर मैट्रिक्स बनेगा। कहेंगे अब इसके बाद हम लोगों को जानना है इस चैप्टर में मैट्रिक्स बनता कैसे है, मैट्रिक्स बनाने का तरीका कितना है और मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, मैट्रिक्स की विभिन्न प्रक्रियाएं क्या है। यहाँ से लिखेंगे फॉर्मूलेशन ऑफ मैट्रिक्स ऑब्यू का बनावट 2 तरह के होते हैं। इनप्योर न्यूमेरिकल फॉर्म, शुद्ध संख्यात्मक रूप, इन प्योर सिंबॉलिक फॉर्म, शुद्ध सांकेतिक रूप। शुद्ध सांकेतिक रूप में भी 2 बातें हैं, लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म, ये समझना जरूरी है। ये है मैट्रिक्स लिखने के 2 स्टाइल। इसी पर जो है एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे और डेफिनेशन जो दिए थे बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, डबल पेयर ऑफ वर्टिकल बार्स के द्वारा दिखलाया तो सब कुछ दिखने लगेगा। जैसे यहाँ से देखिए इन प्योर न्यूमेरिकल फॉर्म, शुद्ध संख्यात्मक रूप में मैट्रिक्स के एग्जाम्पल। कोई भी संख्या अपना मन मर्जी से ले लेंगे, रो और कॉलम में सजा लेंगे, चाहे वर्गाकार सजावट हो, क्या आयताकार सजावट हो, उसको बिग ब्रैकेट से या स्मॉल ब्रैकेट से या डबल पेयर वर्टिकल बार से घेर दीजिए, कैपिटल लेटर्स के द्वारा डिनोट कर दीजिए, वो नमूना जो तैयार होता है वही मैट्रिक्स है। जैसे 1, 0, 10, 0, 0, 2 ये संख्या लेकर के हम रो और कॉलम में अरेंज कर लिए, ये लग रहा है आयताकार है, इसको बिग ब्रैकेट से अंडर इनक्लोज्ड कर दिए, कैपिटल लेटर ए से डिनोट कर दिए। एक मैट्रिक्स है, इसमें कितने रो है 2 रो, कॉलम कितना है 3, इसलिए इसके ऑर्डर लिखेंगे 2 गुना 3 ऑर्डर। ये हो गया संख्यात्मक रूप में मैट्रिक्स का उदाहरण। जैसे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 3 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है संख्यात्मक रूप में। जैसे कोई लिख दिया C 1, 0, 0, 0, केवल 1 रो है, 4 कॉलम है, ये 1 गुना 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब यहां से लिखेंगे इन प्योर सिंबॉलिक फॉर्म,
शुद्ध सांकेतिक रूप में मैट्रिक्स का उदाहरण कैसे दिया जाता है, तो कहेंगे इसके लिए संकेत A11, A12, A13, A21, A22, A23 संकेत भरेंगे और उसको जो है बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट से अंडर इंक्लोज करेंगे तो वो बन जाएगा सांकेतिक रूप में मैट्रिक्स। जैसे देखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23 ये एक मैट्रिक्स है सांकेतिक रूप में। ये A11 क्या बोल रहा है, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। ये क्या है, पहला रो तीसरा कॉलम। ये दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम के भी। अब जैसे B इक्वल टू कोई लिख दिया B11, B12, B21, B22 कहेंगे सांकेतिक रूप में ये 2 गुना 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का उदाहरण है। तो यहाँ से गौर से समझिए, क्वांटिटिव लैंग्वेज में मैट्रिक्स की थ्योरी डील करते समय सिंबॉलिक लैंग्वेज का जरूरत पड़ता है। सिंबॉलिक फॉर्म में जो मैट्रिक्स होते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म में परिभाषा बोला जाता है। इसलिए सिंबॉलिक एग्जाम्पल जो दिया गया है, सिंबॉलिक फॉर्म जो लिखे हैं मैट्रिक्स का, उसमें ये कौन सा चेहरा लॉन्ग फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे होगा। तो कहेंगे मैट्रिक्स के कोई खास अवयव को AIJ से लिखा जाता है। अब बॉक्स ऑफ AIJ m गुना n दे देंगे तो उसके मैट्रिक्स को लिखा जाएगा। समझ जाइए, उसी के मैट्रिक्स है वो। यानी एनी पार्टिकुलर एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज रिटेन एज AIJ and that matrix is written as box of AIJ m गुना n। यानी AIJ पर बिग ब्रैकेट लगा दिए, ऑर्डर दिखला दिए, तो समझ जाइए सांकेतिक का शॉर्ट फॉर्म हुआ। उसको हम लॉन्ग फॉर्म में बदल सकते हैं, लॉन्ग फॉर्म को फिर शॉर्ट फॉर्म में बदल सकते हैं। तो ये जानना आवश्यक है। यहां से लिखेंगे मैट्रिक्स के किसी खास एलिमेंट को AIJ से लिखा जाता है तथा उस मैट्रिक्स को बॉक्स ऑफ AIJ m गुना n से डिनोट किया जाता है। यानी एनी पार्टिकुलर एलिमेंट में जब बॉक्स लगा के ऑर्डर दे देंगे तो हो गया सिंबॉलिक का शॉर्ट फॉर्म। यानी मैट्रिक्स के किसी खास अवयव को AIJ से और उस मैट्रिक्स को बॉक्स ऑफ AIJ m गुना n के द्वारा लिखा जाता है। एनी particular element of matrix written as AIJ and that matrix written as box of AIJ m गुना n। मैट्रिक्स के अवयव जो है AIJ है तो उसके संगत मैट्रिक्स क्या होगा, बॉक्स ऑफ AIJ m गुना n। सिंबॉलिक का शॉर्ट फॉर्म। जैसे देखिए A11, A12, A21, A22 ये एक मैट्रिक्स है सांकेतिक रूप में 2 गुना 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कहेंगे ये सिंबॉलिक का लॉन्ग फॉर्म है। इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना होगा तो कुछ नहीं करना है, AIJ लिख दिए। क्या गो कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है, बॉक्स ऑफ 2 गुना 2 लिख दिए। समझ जाइए, इसी का ये बड़ा रूप है, इसका ये छोटा रूप है। जैसे कहीं कोई लिख दिया BIJ 3 गुना 1,
यानी 3 रो 1 कॉलम। तो कहेंगे B11 B21 B31, 3 रो 1 कॉलम, 3 गुना 1। इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका ये लॉन्ग फॉर्म है। तो समझ में आ गया कि सिंबॉलिक फॉर्म में भी 2 बातें हैं, शॉर्ट और लॉन्ग कैसे लिखा जाता है। सिंबॉलिक के शॉर्ट फॉर्म का सख्त आवश्यकता होता है मैट्रिसेज को एक्सप्रेस करने में, मैट्रिक्स के कैलकुलेशंस को बताने के लिए। यहां से देख के लिख रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का सामान्य रूप। जैसे देखिए A11 A12 A13 डॉट डॉट A1n, A21 A22 A23 डॉट डॉट A2n, A31 A32 A33 डॉट डॉट A3n। एवं प्रकार से करते करते डॉट डॉट AM1 AM2 AM3 AMN। इसका मतलब हुआ इस मैट्रिक्स में m रो n कॉलम है। ये मैट्रिक्स का व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म है। इसी को हम लोग लिखेंगे मैट्रिक्स A। इसी में ये क्या है जी, तो कहेंगे R1 है, ये R2 है, ये R3 है, एवं प्रकार से ये RM है, m रो। ये क्या है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 करते करते कॉलम n। यानी ये उदाहरण हुआ जनरल फॉर्म में m रो n कॉलम वाले मैट्रिक्स का। ठीक है, R1 R2 R3 C1 C2 C3 क्या है, संकेत क्या है, मैट्रिक्स के क्या क्या टर्म्स होते हैं, मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है। आज क्या था, इंट्रोडक्शन का क्लास। जैसे देखिए कोई आदमी लिख दिया A बराबर 1 2 3 4, समझ गए, 5 6। कहेंगे संख्याओं का रो और कॉलम में सजावट है। अगर बिग ब्रैकेट से यदि इसको हम घेर देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं 3 गुना 2, तो ये एक मैट्रिक्स है। इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, स्मॉल ब्रैकेट भी दे देते 3 गुना 2, तो समझ जाइए यही बात है। ठीक है, इसको हम लोग ए ही बोलेंगे। या इसी बात को 1 2 3 4 5 6 डबल पेयर वर्टिकल वार से अगर यदि घेर देंगे, ऑर्डर दे देंगे, तो ये भी मैट्रिक्स ए है, और वही मैट्रिक्स है, ए ही मैट्रिक्स है। यानी एक ही मैट्रिक्स के लिखने के स्टाइल कितने हैं, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, डबल पेयर ऑफ वर्टिकल बार्स। ये आउटडेटेड सिंबल है। ये पहले बीएससी के कोर्स में जब मैट्रिक्स का किताब आता था तो उसमें इस तरह से लिखा जाता था। अब या तो ये चलता है या ये चलता है, और विशेष करके ये चलता है। समझ गए? तो परिभाषा जो लिखा गया था, बोला गया संख्याओं या राशियों का रो और कॉलम में वर्गाकार या आयताकार सजावट जो बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, डबल पेयर वर्टिकल बार से घिरे होते हैं, मैट्रिक्स कहलाते हैं। तो ये सबके बीच में या का नसरत है जी, या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, तो सबसे अच्छा ऐसे लिखिए, और यही चलता है। अब अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिसेज के स्पेशल काइंड्स, फर्स्ट राउंड की थ्योरी। दूसरा राउंड में मैट्रिक्स की प्रक्रियाएं, जोड़ घटाव गुना। फिर तीसरा राउंड में मैट्रिक्स के कुछ विशेष प्रकार। फिर चौथा राउंड में हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, मैट्रिक्स की विधि से रैखिक समीकरण के समूह का हल कैसे होता है, मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकलता है। तब जाके इंटर स्तर से थ्योरी समाप्त हो जाएगा। तब हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे।